चटुक देवता का ज्ञान देना। अब तक कहानी में करण अपने अंतर्मन में चला जाता है, जहां वो काफी संघर्ष के बाद देखता है कि एक देवता उसके अंतर्मन में रह रहा है। करण उससे काफी सवाल पूछता है, पर वो देवता कुछ भी नहीं बताता, केवल करण को होश में आने के लिए बोलता है। करण होश में आते ही अपनी माँ से मिलता है और उसको बोलता है, माँ रोने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब आगे कहानी में करण माँ के गले लगे रहता है, उसको भी काफी अच्छा लगता है। सीमा सिंह करण की माँ करण से कहती है, बेटा तू बहुत दिनों से बीमार था, तुझ पर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी, पर आज भगवान शिव ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, अब तुम आराम करो, रात काफी हो गई है, मैं सारे परिवार को बताकर आती हूँ। करण को वापस बिस्तर पर लिटाकर सीमा सिंह बाहर निकल जाती है और करण ऊपर कमरे की छत को देखते हुए सोचता है, आखिर में कितने दिनों से बेहोश था। सोचते सोचते वो उस दिन को याद करता है जब उसके कमजोर होने का सब मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन उसके ताऊजी छोटे लड़के ने करण बहुत मारा और इस हालत में पहुंचा दिया कि करण कभी भी मर सकता था। भगवान शिव की कृपा से वो 2 महीने तक बेहोश पड़े रहने के बाद आज होश में आ गया, वरना सबने तो उसको मरा हुआ मान लिया था। उसको और उसके परिवार दल का महल छोड़कर एक छोटे से मकान में रहने के लिए बेबस कर दिया। करण को बहुत दुख होता है ये सब सोचकर। करण कसम खाता सबसे ताकतवर योद्धा बनने की, और अपनी हालत देखता है तो उसे एहसास होता है कि फिलहाल तो वो हिल भी नहीं सकता, तो वापस अपने अंतर्मन में चला जाता है। अंतर्मन में उसको फिर से वही देवता मिलता है। करण उससे बोलता, आप कौन, मैं नहीं जानता, पर क्या आप मेरी मदद करोगे? देवता धीरे से अपनी आंख खोलता है और करण की आत्मा को देखता है और कुछ नहीं बोलता। करण वापस हताश होकर लौट आता होश में, पर अचानक करण की आत्मा उसका शरीर छोड़ के गायब हो जाती है और करण के शरीर से रोशनी निकलने लगती है। करण का शरीर हवा में उड़ने लगता है। देवता अपनी आंख धीरे से खोलते हैं और बोलते हैं, अब वो समय दूर नहीं जब मैं अपना बदला पूरा करूंगा, और करण के शरीर में मिल जाते हैं। 1 घंटे तक प्रक्रिया चलती रहती है और 1 घंटे बाद करण आंख खोलता है तो अलग ही तेज निकलता है, पर वो तेज करण का नहीं, उस देवता का होता है। करण की आत्मा तो पहले ही निराशा में मर जाती है, अब तो देवता की आत्मा करण के शरीर में समा गई थी। देवता करण के शरीर को देखकर कहता है, ये तो बहुत कमजोर शरीर है, इससे तो मुझे बदला लेने में काफी वक्त लग जाएगा। मुझे इस शरीर को मजबूत बनाना होगा, वरना ये मेरी शक्तियों को संभाल नहीं पाएगा। मैं मेरी कोई भी तकनीक इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना मेरे दुश्मनों को पता चल जाएगा। लगता है मुझे पहले अपने चक्रों को जागृत करना होगा, वरना मेरी शक्ति से तो ये शरीर फट जाएगा। देवता सोचता है, इत्तेफाक कहे या कुछ और, इस लड़के का नाम भी करण ही निकला। अब मुझे चक्रों के ज्ञान को जागृत करना होगा, अब मैं और समय खराब नहीं कर सकता। मूल रूप से चक्र केवल 7 हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। पहला चक्र है मूलाधार, जो गुदा और जनेंद्रिय के बीच होता है। स्वाधिष्ठान चक्र जनेंद्रिय के ठीक ऊपर होता है। मणिपूरक चक्र नाभि के नीचे होता है। अनाहत चक्र हृदय के स्थन में पसलियों के मिलने वाली जगह के ठीक नीचे होता है। विशुद्धि चक्र कंठ के गड्ढे में होता है। आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच होता है। जबकि सहस्रार चक्र, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, सिर के सबसे ऊपरी जगह पर होता है, जहां नवजात बच्चे के सिर में ऊपर सबसे कोमल जगह होती है। मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, जो भोजन और नींद के लिए तरसता है। अगर आपने सही तरीके से जागरूकता पैदा कर ली है, तो वही इन चीजों से आपको पूरी तरह से मुक्त भी कर सकता है। हम चक्रों को ऊपर वाले और नीचे वाले चक्र कह सकते हैं, लेकिन ऐसी भाषा के प्रयोग से अक्सर गलतफहमी पैदा हो जाती है। यह एक इमारत की नींव और छत की तुलना करने जैसा है। छत कभी नींव से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। किसी भी इमारत की नींव उसका मुख्य आधार होती है, छत नहीं। इमारत की मजबूती और वह कितना टिकाऊ होगी, ये सब उसकी नींव पर निर्भर करता है, न कि छत पर। लेकिन जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि छत ऊपर और नींव नीचे है। अगर आपकी ऊर्जा मूलाधार में प्रबल है, तो आपके जीवन में भोजन और निद्रा का सबसे प्रमुख स्थान होगा। वैसे चक्रों के एक से ज्यादा आयाम होते हैं। चक्रों का एक आयाम तो उनका भौतिक अस्तित्व है, लेकिन उनके आध्यात्मिक आयाम भी होते हैं। इसका मतलब है कि उनको पूरी तरह से रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मूलाधार चक्र, जो भोजन और नींद के लिए तरसता है, अगर आपने सही तरीके से जागरूकता पैदा कर ली है, तो वही इन चीजों से आपको पूरी तरह से मुक्त भी कर सकता है। 2. स्वाधिष्ठान चक्र। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान। अगर आपकी ऊर्जा स्वाधिष्ठान में सक्रिय है, तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद की प्रधानता होगी। आप भौतिक सुखों का भरपूर मजा लेने की फिराक में रहेंगे। आप जीवन में हर चीज का लुत्फ उठाएंगे। 3. मणिपूरक चक्र। अगर आपकी ऊर्जा मणिपूरक में सक्रिय है, तो आप कर्मयोगी होंगे। आप दुनिया में हर तरह का काम करने को तैयार रहेंगे। 4. अनाहत चक्र। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है, तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। 5. विशुद्धि चक्र। इसी तरह से आपकी ऊर्जा अगर विशुद्धि में सक्रिय है, तो आप अति शक्तिशाली होंगे। 6. आज्ञा चक्र। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा में सक्रिय है, या आप आज्ञा तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धि पाली है। बौद्धिक सिद्धि आपको शांति देती है।
आपके अनुभव में ये भले ही वास्तविक न हो, लेकिन जो बौद्धिक सिद्धि आपको हासिल हुई है, वह आप में एक स्थिरता और शांति लाती है। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो, या कैसी भी परिस्थितियां हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7. सहस्रार चक्र। एक बार इंसान की ऊर्जा सहस्रार तक पहुंच जाती है, तो वह पागलों की तरह परम आनंद में झूमता है। अगर आप बिना किसी कारण ही आनंद में झूमते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा ने उस चरम शिखर को छू लिया है। क्या करण अपने शरीर को मजबूत कर पाएगा? कौन था जिसने करण को बेहोश किया और मरने की कगार पर छोड़ दिया? कौन था वो देवता जो करण के शरीर में प्रवेश कर गया? क्या करण अपने चक्र जागृत कर पाएगा?